नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्ज़ाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्लास 6 इतिहास का चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे थे, उसे कंटिन्यू करते हैं आगे। तो एनसीईआरटी के चैप्टर आप ध्यान से पढ़िए, जिसमें मैंने आपको बताया था थेरी किन लेडीज़ को बोलते थे। यहाँ पर आप देखिए एक बार फिर से। थेरी मतलब था ऐसी महिलाएँ जो कि आकर के बौद्ध भिक्षुओं में जो लेडीज शामिल हुई थीं, तो जो लेडीज भिक्षु थी, भिक्षुनी, उन्हें बोला जाता था थेरी। थेरी का मतलब होता है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। निर्वाण का मतलब है कि जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। तो अब यहाँ पर एक थेरी गाथा है। तो ये जो कहानी है वो बौद्ध ग्रंथ जो त्रिपिटक थे उसमें से एक सुत्त पिटक है, उसका हिस्सा है। इस कहानी में भिक्षुनियों द्वारा कुछ छंदों की रचना की गई है, उसको संकलन किया गया है, इकट्ठा किया गया है। और इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में हमें अंतर्दृष्टि मिलती है। तो इस कहानी में पुन्ना नाम की एक दासी है जो कि अपने मालिक के लिए डेली सुबह पानी भरने के लिए एक नदी के पास जाती है। क्योंकि सर्दी के समय की बात है, लेकिन उसे क्या है कि वो पानी लेना ही लेना है, नहीं तो मालिक से पनिशमेंट मिलेगा, दंड मिलेगा। वो वहाँ पर डेली देखती है, एक ब्राह्मण है जो डेली सुबह सुबह वहाँ पर भरी सर्दी में स्नान करते हैं। तो एक दिन वो ब्राह्मण से पूछ ही लेती है कि मैं तो डेली सजा के डर की वजह से पानी लेने आती हूँ सर्दी में, और मुझे पानी में भी उतरना पड़ता है, लेकिन आप क्यों आते हैं? आपको किसका डर है? क्यों सुबह सुबह इतनी सर्दी में कांप रहे हो, फिर भी आप स्नान कर रहे हो? तो वो ब्राह्मण बोलते हैं कि मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूँ। बूढ़ा या बच्चा कोई भी हो, जिसने अगर कुछ भी बुरा किया हो तो वो जल में स्नान करके उस पाप से मुक्त हो जाता है। तो उस पर उस दासी ने कहा, पुन्ना ने, कि ये आपसे किसने कह दिया कि पानी में नहाने से बुराई से मुक्ति मिल जाती है? अगर ऐसा है तो पानी में रहने वाले सभी मेंढक, कछुए, सांप, मगरमच्छ, ये सब के सब बिना किसी कर्म करे हुए स्वर्ग में चले जाएंगे। तो यहाँ पर एक जो मूर्ति भी दिखाई गई है वो कि मथुरा की है, लगभग 3री शताब्दी की है, एक जल ले जाती हुई स्त्री। अभी यहाँ पर इस पूरी कहानी में बुद्ध की कौन सी शिक्षाएं इस रचना में नज़र आती हैं? तो यहाँ पर यही एक शिक्षा आती है कि जैसा कि बुद्ध ने बोला भी था अपने उपदेश में कि कोई भी अपने पुराने या फिर अपने जाति धर्म जहाँ पर जन्म ले रहा है उस वजह से पाप या पुण्य का भागीदार नहीं होता है। अपने कर्मों की वजह से या तो वो अपना भविष्य बना लेता है या फिर कर्मों की वजह से ही वो नरक में या स्वर्ग में जाता है, या जो भी कुछ ऐसा होता है वो कर्मों की वजह से होता है, ना कि इस वजह से कि वो किस धर्म में या किस जाति में पैदा हुआ है। बौद्ध धर्म में भिक्षुओं और भिक्षुनियों के लिए क्या नियम थे, ये भी आप देख लीजिए। और बौद्ध धर्म में जो भिक्षुनियों के जो नियम हैं वो कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं विनय पिटक में। तो विनय पिटक में ये नियम मिलते हैं। तो आप फिर से याद कर लीजिए कि विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम है। तो जब कोई भी बौद्ध भिक्षु एक नया कंबल या फिर गलीचा बनाएगा तो उसे इसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना पड़ेगा। और अगर 6 वर्ष से पहले की अवधि में अगर वो कोई एक नया कंबल या गलीचा ले आता है तो उसे वो छोड़ना पड़ेगा या फिर उससे वो ले लिया जाएगा। और नंबर 2 नियम है, अगर कोई बौद्ध भिक्षु किसी भी गृहस्थ के घर में जाता है भिक्षा मांगने के लिए और अगर उसे 2 या 3 कटोरे से ज़्यादा भिक्षा मिल जाती है तो वो उसे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने वो स्वीकार कर लिया तो वो उसका अपराध माना जाएगा। और अगर उससे ज़्यादा मिलती है तो उसे अन्य भिक्षुओं के साथ इसे बांटना होगा। यही एक सम्यक आचरण है। और नंबर 3 नियम था, अगर कोई भिक्षु जो कि किसी भी संघ के किसी विहार में ठहरा हुआ है, विहार मतलब होता है जो बौद्ध विहार हुआ करते थे जहाँ पर बौद्ध भिक्षु ठहरते थे, तो प्रस्थान यानी कि जाने से पहले वह जिस बिस्तर पर बैठा था या लेटा था उस बिस्तर को वो समेट करके ही जाएगा या समेटवाएगा। और यदि वह बिना विदाई लिए चला जाता है तो उसे अपराध स्वीकार करना होगा। तो ये कुछ नियम थे उस समय जो विनय पिटक से बताए हैं। बुद्ध के जीवन काल में उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म बहुत तेज़ी से फैला। तो बौद्ध धर्म बहुत तेज़ी से बुद्ध के बाद भी कैसे फैला? क्योंकि उस समय के लोग थे, उस समय की जो धार्मिक प्रथाएं हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट थे। और उस युग में तेज़ी से हो रहे सामाजिक बदलावों ने उन्हें उलझनों में बांध रखा था। बौद्ध शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय जिस तरह अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया, उससे महिलाएं और पुरुष इस धर्म की तरफ आकर्षित हुए। अगर पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म की तरफ लोग आकर्षित क्यों हुए थे, तो यहाँ पर शिक्षा जो बौद्ध शिक्षा है उसमें जन्म के आधार पर
श्रेष्ठ या छोटा नहीं बताया गया था, यहाँ पर आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया था, इसलिए लोग आकर्षित हुए थे। खुद से छोटे और कमज़ोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव को महत्व देने के आदर्श काफ़ी लोगों को अच्छे लगे, भाए थे। स्तूप क्या होता है? हमने देखा है कि बौद्ध आदर्श और व्यवहार ब्राह्मण, जैन और कई अन्य परंपराओं के साथ संवाद और तर्क वितर्क की प्रक्रिया से उभरे। उनमें से कई परंपराओं के विचार और आचार ग्रंथों में नहीं लिखे गए, और इस तरह के मेल जोल को हम पवित्र स्थलों के उभरने की प्रक्रिया को देख करके भी समझ सकते हैं। बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर जहाँ पर कोई खास वनस्पति होती थी, कोई स्पेशल चट्टानें होती थीं या फिर विस्मयकारी कोई प्राकृतिक सौंदर्य था, वहाँ पर पवित्र स्थल बन जाते थे। और ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी बेदी भी बनी रहती थी, जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। तो ये चैत्य वर्ड का मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। चैत्य क्या होता है आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर जब शव दाह हो जाता है, कोई डेड बॉडी को जब जला दिया जाता है, उसके बाद हमारी बॉडी के कुछ अवशेष बच जाते हैं, उन्हें हम टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे, और अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य के रूप में जाने गए। तो अभी आप समझ गए ये चैत्य किन्हें कहा गया। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है। इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों का भी वर्णन है, जैसे कि वे जहाँ जन्मे थे लुम्बिनी, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया जो कि बोध गया, जहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया सारनाथ, और जहाँ उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया कुशीनगर। और धीरे धीरे ये सारी जगहें पवित्र स्थल बन गईं। और हमें ये भी मालूम है कि बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्षों के बाद सम्राट अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की याद में एक स्तंभ बनवाया। तो यहाँ पर आपको जानने लायक बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहली बात, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। उसका उन्हें ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? बोध गया। पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उनको आप याद रखेंगे। और भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर। ये 4 जगह हो गई। और उसके बाद ये भी है कि लगभग 200 वर्षों के बाद अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की याद में एक स्तंभ बनवाया। तो कहीं पर भी ये बात अगर लाइन आती है तो आप इसे याद रखिए, सच बात है। अभी हम देखेंगे कुछ ऐसी जगह जहाँ पर बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई प्रमुख जगह हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले आप ये देखिए, श्रावस्ती, लुम्बिनी, कुशीनगर, बोध गया, बराबर, सारनाथ, भरहुत, सांची, नासिक, जुन्नार, कार्ले, नागार्जुनकोंडा और अमरावती। ये कुछ जगह हैं जो कि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल हैं। तो इस तरीके से इन जगहों को आप याद रखिए भारत के मैप के हिसाब से। अभी जो बात हो रही है स्तूप की, तो सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे। तो यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा जो कि महापरिनिब्बाण सुत्त से लिया गया है, और यह जो सुत्त है वो सुत्त पिटक का हिस्सा है। तो भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण से पहले उनके शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, है भगवान, हम तथागत, यानी कि बुद्ध का जो दूसरा नाम है तथागत, या यूँ कहिए कि हम आपके अवशेषों का क्या करेंगे परिनिर्वाण के बाद। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अवशेषों को विशेष आदर देकर खुद को मत रोको, धर्मोत्साही बनो, अपनी भलाई के लिए प्रयास करो। लेकिन जब बहुत ज़्यादा आग्रह किया तो बुद्ध भगवान बोले कि उन्हें तथागत के लिए 4 महापथों के चौक पर चार महापथों के चौक पर थूप यानी कि जो स्तूप हम बोलते हैं हिंदी में, उसका पाली लिपि में या पाली भाषा में थूप बोला जाता है। तो चौक पर थूप बनाना चाहिए। जो भी वहाँ धूप या माला चढ़ाएगा, या वहाँ पर सिर नवाएगा, या वहाँ पर हृदय में शांति लाएगा, उन सब के लिए वह चिरकाल तक सुख और आनंद का कारण बनेगा। इसीलिए स्तूप बनाए जाते हैं। अभी बात आती है कि स्तूप क्यों बनाए जाते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। तो ऐसी कई अन्य जगह थी जिन्हें पवित्र माना जाता था, और इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे कि उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए गए थे, और इन टीलों को स्तूप कहते थे। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई। चूँकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था, इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अशोकावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से पर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर, बुद्ध के जो अवशेष है उसके हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया।
और ईसा पूर्व दूसरी सदी तक भरहुत, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे, जो कि आपने एक स्तूप का चित्र भी देखा था यहाँ पर, जो कि हमने एक मानचित्र वाले उसमें आपको दिखाया था। स्तूप कैसे बनाए गए थे? स्तूपों की जो वेदिकाएं और स्तंभ पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का मालूम चलता है। कुछ दान राजाओं को द्वारा दिया गया था, जैसे कि सातवाहन वंश के राजा, तो कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारियों की श्रेणियों द्वारा दिया गया। उदाहरण के लिए सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने दान के अभिलेखों में अपना नाम बताया है। कभी कभी वे अपने गांव या शहर का नाम बताते हैं और कभी कभी अपना जो पेशा है और रिश्तेदारों के नाम भी बताते हैं। इन इमारतों को बनाने में भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने भी दान दिया। स्तूप की संरचना कैसे हुई? स्तूप यानी कि संस्कृत का जिसका मतलब है टीला, उसका जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में अंड कहा गया। धीरे धीरे इसकी संरचना ज़्यादा जटिल हो गई, जिसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी। यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे और जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। सांची और भरहुत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं, सिवाय इसके कि उसमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार हैं, और ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस के या काठ के घेरे के समान थी और चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई थी। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले को दाईं तरफ रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे, मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे हैं। बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। अमरावती और पेशावर पाकिस्तान में शाहजी की डेयरी में स्तूपों में ताख और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला के काफ़ी उदाहरण मिलते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये सांची का एक जो ऐसा अभिलेख है जो कि एक दान करने वाले का जिसमें नाम लिखा हुआ है। इस तरीके के अभिलेख और भी जगह पर जहाँ भी स्तूप बने थे वहाँ पर मिले हैं हमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैप के हिसाब से इस तरीके का स्तूप बनता है। सांची के महास्तूप की योजना ये आप देख सकते हैं, एक जो नक्शे में दिया गया और इस तरीके से स्तूप को बनाया गया है। ये देखिए आप, ये पूरा का पूरा एक नक्शा है महास्तूप का। स्तूपों की खोज, अमरावती और सांची की नियति। जैसा कि हमने देखा कि हर स्तूप का अपना इतिहास है और कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि वे कैसे बने, और उसके साथ ही इनकी खोज का भी एक इतिहास है। तो अब हम स्तूपों की खोज पर एक नज़र डालते हैं। सन 1796 में एक स्थानीय राजा को जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। उन्होंने उसके पत्थरों के इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा लगा कि इस छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छुपा है। और कुछ वर्षों के बाद कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरे। हालांकि उन्होंने कई मूर्तियां पाई और उनका विस्तृत चित्रांकन भी किया, लेकिन उनकी रिपोर्टें कभी छपी नहीं। तो इस तरीके से अमरावती का जो स्तूप है उसकी खोज हुई थी। और सन 1854 में गुंटूर, आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। उन्होंने कई मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए और वे उन्हें मद्रास ले गए। इन्हें उनके नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। और सन 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुँचे, तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस, कुछ पत्थर लंदन तक पहुँच गए और कई अंग्रेज अधिकारियों के बागों में अमरावती की मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। वस्तुतः इस इलाके का हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियां उठा ले जाता था कि उसके पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा किया। पुरातत्ववेत्ता H.H. कोल उन मुट्ठी भर लोगों में एक थे जो अलग सोचते थे। उन्होंने लिखा कि इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। वे मानते थे कि म्यूजियम में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए, जबकि असली कृतियां खोज की जगह पर ही होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको एक चित्र में मैं दिखाता हूँ कि ये चित्र है
तोरण द्वार का, सांची का जो पूर्वी तोरण द्वार है उसकी आप मूर्ति देख सकते हैं। ये इसका पिक्चर है। यहाँ पर सजीव चित्रण किया गया है, बहुत ज़्यादा नक्काशी की गई है। तो ये इसका पूर्वी तोरण द्वार है। लेकिन दुर्भाग्य से जो कोल थे वो अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए, लेकिन खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात को सांची के लिए मान लिया गया। सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया? शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी और तब तक विद्वान इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए थे कि किसी पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने की बजाय खोज की जगह पर ही संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण था। इसीलिए अमरावती का जो स्तूप है वहाँ से जितनी भी मूर्तियाँ, जो भी पत्थर निकले थे वो जगह जगह पर चले गए। कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें अपने बागों में लगा लिया, कुछ अपने साथ लंदन ले गए, कुछ को कलकत्ता भेज दिया गया और कुछ मद्रास चले गए। सन 1818 में जब सांची की खोज हुई, इसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे, चौथा वहीं पर गिरा हुआ था और टीला भी अच्छी हालत में था। तब भी यह सुझाव आया कि तोरण द्वारों को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए और अंततः कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा और आज भी बना हुआ है, जबकि अमरावती का जो महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है और जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। यहाँ पर इस चित्र में तोरण का एक हिस्सा दिया गया है। उस हिस्से पर देखिए आप कितनी नक्काशी की गई है। ये कोई भी एक तोरण हो सकता है, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी, उन तोरण में से किसी एक तोरण का एक हिस्सा है। इसी तरीके से तोरण उस टाइम पे बनाए जाते थे, तोरण द्वार। मूर्तिकला, तो हमने अभी अभी ये पढ़ा था कि किस तरह से स्तूप या उनसे निकलने वाली मूर्ति इनको यूरोप ले जाया गया, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जिन भी लोगों ने मूर्तियों को देखा उन्हें ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और मूल्यवान लगी और इसीलिए वे उन्हें अपने लिए रखना चाहते थे। अगर हम इन मूर्तियों को ध्यान से देखें तो पत्थर में गढ़ी कथाएं, तो आपने ऐसे बहुत सारे घुमक्कड़ कथावाचकों को भी देखा होगा जो अपने साथ कपड़ों या कागज़ पर बने चित्रों को लेकर घूमते हैं और जब वे कहानी कहते हैं तब वे इन्हीं चित्रों को दिखाते हैं। तो पहली बार जब आप इसे तोरण को देखेंगे तो देखने पर आपको इस मूर्ति कला के अंश में फूस की झोपड़ी और पेड़ों वाले ग्रामीण दृश्य का चित्रण दिखता है, परंतु वे कला इतिहासकार जिन्होंने सांची की इस मूर्ति कला का गहराई से अध्ययन किया है, इसे वेशांतर जातक से लिया गया एक दृश्य बताते हैं। और यह कहानी एक ऐसे दानी राजकुमार के बारे में है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहने चला गया। जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है कि अक्सर इतिहासकार किसी मूर्ति कला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना के द्वारा करते हैं। तो कौन सा वाला चित्र है ये आप देखिए, ये है वो चित्र जो कि उत्तरी तोरण द्वार का एक हिस्सा है। इसी में ये झोपड़ी और ये जो भी कुछ दिखाया गया है वो सब के सब मैंने अभी आपको जो बताया था उसी एक कहानी का एक अंश है। उसके अलावा कुछ चित्र ऐसे दिए गए थे जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष के चारों ओर लोग पूजा कर रहे हैं, या फिर एक स्तूप की पूजा की जा रही है, और ये धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ये सभी चित्र भी उन्हीं कलाकृतियों में मिलते हैं, उन्हीं अभिलेखों में मिलते हैं। तो इस तरीके से कोई भी जो पेंटिंग है या कोई भी चित्रकारी है वो ऐसे ही नहीं की गई थी, किसी न किसी कहानी के माध्यम से की गई थी। अगला टॉपिक है उपासना के प्रतीक। तो बौद्ध मूर्तिकला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में भी समझ बनानी पड़ी। बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई और कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। जैसे रिक्त स्थान, जिस चित्र में आपने देखा था 4.14 वाले में, बुद्ध के ध्यान की दशा और स्तूप महापरिनिर्वाण के प्रतीक बन गए थे। तो जैसा कि आपको मैंने चित्र में दिखाया था कि एक चित्र में चक्र है, एक चित्र में स्तूप है, तो वो सब क्या है, वो सब चीज़ें भगवान बुद्ध को ही दर्शाया गया है उनके संकेतों के द्वारा। और बौद्ध वृक्ष है, तो बौद्ध वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पर भी चक्र का भी प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है और यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक था। अगर पूछा जाता है कि जो धर्म चक्र का जो उल्लेख किया जा रहा है वो क्या है, तो ये भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक था। जैसा कि स्पष्ट है कि ऐसी मूर्तिकला को अक्षर से नहीं समझा जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ नहीं था, बल्कि
वह बुद्ध के जीवन की एक ऐसी घटना का प्रतीक था। ऐसे प्रतीकों को समझने के लिए ज़रूरी है कि इतिहासकार कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपराओं को जानें। यहाँ पर एक चित्र दिया है एक महिला का, जो कि तोरण द्वार की एक चित्रकारी है। ये भी लोक परंपराएं। सांची में उत्कीर्णित बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध मत से सीधी नहीं जुड़ी हैं। इनमें से कुछ सुंदर स्त्रियों की मूर्तियां भी पेड़ में जो दिखाई गई हैं उसमें तोरण द्वार में, जो कि तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई है। शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व के बारे में थोड़े असमंजस में थे। इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नज़र नहीं आता था, लेकिन साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से वे समझ पाए कि यह संस्कृत भाषा में वर्णित शाल्वभंजिका की मूर्ति है। लोक परंपरा में यह माना जाता था कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे और फल होने लगते थे। ऐसा लगता है कि यह एक शुभ प्रतीक माना जाता है और इस कारण स्तूप के अलंकरण में प्रयुक्त हुआ। शाल्वभंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। सांची की मूर्तियों में पाए गए कई प्रतीक या चिन्ह निश्चय ही इन्हीं परंपराओं से उभरे थे। उदाहरण के लिए जानवरों के कुछ बहुत खूबसूरत उत्कीर्णन यहाँ पर पाए गए हैं। इन जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर और गाय बैल शामिल हैं। हालांकि सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कई कहानियां हैं, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों का उत्कीर्णन किया गया था। साथ ही जानवरों को मनुष्यों के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जैसे हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। इन प्रतीकों में क्या होता था कि कमल दल और हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति भी प्रमुख है, जैसा कि इस चित्र में मैं आपको ऊपर दिखाऊंगा अभी। ये हाथी उनके ऊपर जल छिड़क रहे हैं जैसे वे उनका अभिषेक कर रहे हों। और यहाँ कुछ इतिहासकार उन्हें बुद्ध की माँ माया से जोड़ते हैं, तो दूसरे इतिहासकार उन्हें एक लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी मानते हैं। गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी हैं, जिन्हें प्राय हाथियों से भी जोड़ा जाता है। तो ये वो चित्र है गजलक्ष्मी का, जिसमें दो हाथी हैं, ऊपर से उनका अभिषेक टाइप में कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उस चित्र में जो दिखाया गया है। अभी अगर बात होती है कि हमें जो फ्यूचर में जो पास्ट से हमें जो अभिलेख मिलते हैं वो कैसे हमें मालूम चले, कैसे वो सुरक्षित रहे, तो जो भी बातें या जो भी कलाकृति, पत्थर की कलाकृति हैं, वो लंबे समय तक सुरक्षित बच जाती हैं। इसीलिए इतिहासकारों को यह आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन अतीत में चित्रकारी जैसे संप्रेषण के दूसरे माध्यम भी इस्तेमाल किए जाते थे। उनमें जो सबसे अच्छी हालत में बचे हुए हैं वे गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र हैं। इनमें अजंता यानी कि महाराष्ट्र की जो चित्रकारी है वो बहुत प्रसिद्ध है। आपको एक चित्र अभी दिखाऊंगा अजंता का, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय पर ये चित्रकारी की गई थी और कितनी अच्छी चित्रकारी की गई थी, कलरफुल। अजंता के चित्र जातकों की कथाएं दिखाते हैं, जिनमें राज दरबार का जीवन, शोभा यात्राएँ, काम करते हुए स्त्री पुरुष और त्यौहार मनाने के चित्र दिखाए गए हैं। कलाकारों ने त्रिविम रूप देने के लिए आवाभेद तकनीक का प्रयोग किया है। कुछ चित्र बिल्कुल स्वाभाविक और सजीव लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन से चित्र बचे हैं इन पुराने चित्रों में, जो कि गुफाओं की दीवारों पर बने थे, जैसे कि अजंता में है। तो यहाँ पर आप देखिए अजंता की गुफा का एक चित्र है, जिसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके सेवक उसके साथ हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये उस समय ये कितना अच्छा चित्र बनाया गया है। और अगर हम उसी मूर्ति की बात करें जो कि गजलक्ष्मी की मूर्ति है, तो ये भी संभव हो सकता है कि इन मूर्तियों को देखने वाले उपासक इसे माया और गजलक्ष्मी दोनों से ही जोड़ते थे। और कई स्तंभों पर दिखाए गए सर्पों को भी अगर आप देखेंगे तो यह प्रतीक भी ऐसी लोक परंपराओं से लिया गया प्रतीत होता है, जिनका ग्रंथों में हमेशा जिक्र नहीं होता। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों में एक शुरुआती इतिहासकार जेम्स फर्गुसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था। वे बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे। तब तक ज़्यादातर बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने सिर्फ जो उत्कीर्णित मूर्ति हैं उनका अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाले थे। दोस्तों, वीडियो के इस पार्ट में इस चैप्टर को हम इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद का जो चैप्टर है वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि महायान बौद्ध मत का विकास, और उसके अलावा नई धार्मिक परंपराओं के बारे में हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे वाली वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और मेरे साथ NCERT और इसके अलावा दूसरे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, UPSC, UPPSC या फिर CTET, UPTET, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम के लिए आप मेरे साथ मेरे वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।